ये बताइए मांग का लेके अपना बच्चे निकले हैं। हम लोगों की जो मांग है, अभी हम लोग पिछले महीने जो है एक लड़की थी अमृता कुशवाहा, जो बिंदिया अस्पताल में नर्स थी 3 सालों से, और ड्यूटी के दौरान उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। तो बिंदिया वालों ने उसको जब परिजनों को बुलाया और उसके बाद 1 लाख की मांग कर दी। कहीं से आपको दबाव है तो आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ हमें उसको कार्रवाई करने को, जो बिंदिया हॉस्पिटल में कार्रवाई इन्होंने की, हम लोगों ने पिछले महीने ज्ञापन दिया, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दी जा रही कि हमने ये कार्रवाई किया, ये हमने जांच की। हम लोगों ने अभी तो कितने हैं, संजय गांधी है, जिला अस्पताल है, तमाम तहसीलों में अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर अपने निजी प्रैक्टिस में बंद रहे, लूट का अड्डा खोले हैं। अपने कार्यालय में जो सरकारी आवास दिया गया है वहाँ लैब चला रहे हैं। तो क्यों नहीं लिया अभी तक? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर बिंदिया हॉस्पिटल के साथ क्या कार्रवाई हुई? और लगातार ये तीसरा ज्ञापन है। मीटिंग में भी इसी में और अन्य काम में रहते हैं ना, तो 5 लोगों को प्रतिनिधि में यही नियम है कि 5 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाके मिल सकते हैं मैडम से। चलिए तब का अपना जेल लाके 5 लोगों के साथ हम या तो कलेक्टर मैडम से मिलेंगे या और कोई होंगे तो फिर वो यहीं आए, क्योंकि हम सबसे मिल चुके हैं। पिछले बार भी गए थे 5 लोग हम लोग, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए अपना पजन का जानकारी नहीं है, राजन शुक्ला जी का मंत्री जी का जानकारी में नहीं है कि यहाँ हमारे गृह जिला में क्या हो रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम के पद पाए लग हैं, संवैधानिक दायित्व है। जब हम अपने जिला का ना सुधार पाओ तो हम अगले जिला में क्या सुधार करब? का अपना से उम्मीद की जाती है? अपना काहे के फेस डिप्टी सीएम आन अपना इस्तीफा दे दे, जब जनता अपना की जिला में सुरक्षित नहीं है। देखिए बारिश हो रही है लेकिन आंदोलनकारी मौजूद हैं। वजह यह कि उनके मन में आक्रोश ये बात का लेके कि ज्ञापन तो दिन जाते हैं लेकिन उनमें कार्यवाही नहीं हो। मध्य प्रदेश के विंध्य आंदोलित है। वजह यह कि निजी डॉक्टरन के प्रैक्टिस बंद हो और एक निजी अस्पताल पर कार्यवाही के मांग कर लेके ऐठे काफ़ी लोग जो है एकत्रित हुए हैं। फिलहाल जब अबे जो है तहसीलदार ज्ञापन ले आए हैं और हम आंदोलित लोगन से बात करे के प्रयास करब कि आखिरकार उनकर पचन के का कुछ मांग ही। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खबर के अक्सर अपना दिखे हो रीवे में हाल में कई थे निजी अस्पतालन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वजह यह कि ये सरकारी अस्पताल संजय गांधी में पदस्थ है और वो अपन बड़े बड़े नर्सिंग होम खोल चुके हैं, जहाँ लोगन के खून चूस रहे हैं। मतलब सीधा इनके पैसा पर उनकर नज़र रहा थी और लूट के एक अड्डा स्थापित कर चुके हैं। हाल में बिहान अस्पताल में 2 मौत संदिग्ध मौत भई, चाहे जो है राम नरेश दुबे के मौत हो या फिर माधुरी पटेल के मौत हो। हाल में अभी अमृता के मामला बिंधा अस्पताल के जो है उठावा जाल लाग है, वहू में लापरवाही है। तो लगातार जो है ये में लापरवाही के चलते अब जनता आंदोलित ही उस सड़कन में ही। सर पहुँचे हैं थे, सर काहे का ज्ञापन ले रहे हो? हमें नहीं पता, अभी तो हमें कब, हम तो यहाँ आए हैं, हमको देवे नहीं है। तो आप ज्ञापन किसको देना चाह रहे हैं? हम लोग ज्ञापन जो है उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो हम आवेदन ज्ञापन देते हैं उनके बारे में जो फीडबैक दे सके। पिछले बार हम लोगों ने दिया था, आवेदन भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था, तो उनमें जानकारी लेने पे कोई यहाँ बताने वाला नहीं होता है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। पिछले बार किसको दिया था आपने? शुक्ला जी को ही दिया था और एक आवेदन एडीएम मैडम को दिया था। तो अपना आवेदन ले थे, फिर उनमें कुछ हो नहीं था। संबंधित विभाग को ज्ञापन की जो कार्रवाई होती है कलेक्ट्रेट में शाखा SC फर्स्ट, वहाँ पर जमा किए जाते हैं और संबंधित विभाग या जो वरिष्ठ स्तर के ज्ञापन होते हैं वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया है ज्ञापन को। आप बताइए अब इस ये जो गलत प्रक्रिया अगर है, ज्ञापन देना माध्यम नहीं है। अगर ज्ञापन देना होता तो कितने लोग क्या मतलब निकलता है ज्ञापन देने से? कोई कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। और हम चाहते हैं कि हम ही बस नहीं, जितने लोग ज्ञापन देने आते हैं, ज्ञापन आवेदन लेके, वो बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। मतलब उनको ये पता नहीं होता कि हमारा आवेदन कहाँ है, फिर वहाँ जाके कभी कोई कह देंगे। ये आवेदन के जो प्रक्रिया है मैं सुनवाई के जब पूछा थे कि सुनवाई कब है तो एक जिम्मेदारी के कर है बतावे? नहीं पता मुझको। चलिए तो अभी अपना ज्ञापन दे रहे हैं नहीं? अपने का दे रहे हैं? आप कभी नहीं दे रहे हैं। का दे हम उनको देंगे जो हमको ये बता पाए कि कार्रवाई को क्या हुई पिछले वाले में। चलिए तो कुल मिला के अपना नायब तहसीलदार साहब खड़े हैं, अपना का आंदोलित जो व्यक्ति है वो पचे कह रहे हैं कि हम ज्ञापन अपना करना दे। ये बताइए मांग का लेके अपना बच्चे निकले हैं। हम लोगों की जो मांग है, अभी हम लोग पिछले महीने जो है एक लड़की थी अमृता कुशवाहा, जो बिंदिया अस्पताल में नर्स थी 3 सालों से, और ड्यूटी के दौरान उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। तो बिंदिया वालों ने उसको जब परिजनों को बुलाया और उसके बाद 1 लाख की मांग करने लगे, और जब 1 लाख उनको नहीं दिया तो 5 घंटे
ब्रेन हेमरेज के केस में जब ऐसा होता है कि तुरंत उसको इलाज की जरूरत होती है। तो इन लोगों ने प्राथमिक इलाज भी नहीं किया और 5 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहाँ उसका देर से इलाज शुरू हुआ और स्थिति वो आज वो है कि वो उठ नहीं सकती बिल्कुल बिस्तर से। हाँ, पर उसका हाथ पैर नहीं मतलब हिला नहीं अपना बच्चन की मांग का है सकता। मांग यह है कि विंध्या अस्पताल पर कार्रवाई हो और अमृता कुशवाहा को 1 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि उसको दी जाए, जिससे उसका जीवन पर FIR हो और विंध्या हॉस्पिटल पर सबसे पहले FIR हो। FIR होने के बाद उस पर कार्रवाई करें। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन पिछले महीने ज्ञापन दिया, साहब ने आए ज्ञापन लिए, विधिवत सुने, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। बोल रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या कार्रवाई की? जब जानकारी है ही नहीं तो फिर कार्रवाई होती कैसे है? आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? कहीं से आपको दबाव है तो आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं ना कुछ। हमें उसको कार्रवाई करने को जो विंध्या हॉस्पिटल में कार्रवाई इन्होंने की, हम लोगों ने पिछले महीने ज्ञापन दिया, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दी जा रही कि हमने ये कार्रवाई किया, ये हमने जांच की। हम लोगों ने कई बार सर लोगों से संपर्क में आए। तख्ती देखे लागें जो हाथे में लगे हैं अपना बच्चे एक तख्ती में लिखा है अमृता को न्याय दो या राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दो। इसका मकसद ये है कि राजेंद्र शुक्ला जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, और अगर उनके गृह ग्राम में जहाँ वो रहते हैं और इसमें इतने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो निश्चित रूप से आप भी समझ रहे हैं कि वो पद में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। और जानकारी होते हुए भी यदि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, तो भी वो पद में रहने लायक नहीं है, यानी कि वो उनका इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। ये बताइए अबे यदि बात अपना रिश्तेदारी कह रहे हैं, हाथ में एक तख्ती है हम देख रहे हैं कि जो में ये लिखे हैं सरकारी डॉक्टरन के निजी प्रैक्टिस बंद हुए, तो यह ए पर का मतलब ये जो सरकारी अस्पताल हैं, तो ये पिछले बार भी हम लोग का ये मामला चल रहा था, तो निजी प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप भी देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहते हैं और वो जूनियर लोग देखते हैं, और अंत में ऐसे ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि मतलब हम मरीज़ लेके जाते हैं और लाश लेके आते हैं। तो उसका एकमात्र कारण होता है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अस्पतालों में रहते नहीं हैं। अभी एक कार्रवाई कर में थोड़ा सा देखने को मिला कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सुपर स्पेशलिटी के अलावा भी तो कितने हैं, संजय गांधी है, जिला अस्पताल है, तमाम तहसीलों में अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर अपने निजी प्रैक्टिस में बंद रहे, लूट का अड्डा खोले हैं। अपने कार्यालय में जो सरकारी आवास दिया गया है वहाँ लैब चला रहे हैं। चलिए तो हमारे हाथ में वह ज्ञापन है, हम कहा कि वह ज्ञापन अपना पंच दिख ले, और निश्चित तौर पर यह एक ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा यह बात के है कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के खातिर जो है सरकार जवाबदेह होती, और वह सरकार के जवाबदेही जब खत्म हो लागत थी, मतलब वो जवाबदेही से भागे लागत है, तब ये में सड़कन में लोग उतर आवत है। और स्थिति यह है कि एटे पप्पू भाई हैं, पप्पू जी अपना लगातार जो है हम देखी थे कि विभिन्न मांगन का लेके सड़कन में रही थे लोगन के साथ। ये बताइए एकर का है, एकर जब स्वास्थ्य मंत्री अपना की यहाँ के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपना की यहाँ के, वो के बावजूद यह स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी CM भी हैं। और लेकिन इतनी बड़ी समस्या है, आम आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डेली हम देखते हैं राजेंद्र शुक्ला हमको फीता काटे नजर आते हैं हॉस्पिटल में, और जब सुविधाओं के नाम पर शून्य है। इतनी बड़ी विंध्या हॉस्पिटल खुला हुआ है, आप इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया अभी तक? मैं राजेंद्र शुक्ला के आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको जिस समाज की घटना है, यहाँ का कुशवाहा समाज 95% राजेंद्र शुक्ला को वोट करता है, और लगातार इन्होंने समाज के द्वारा मीटिंग की जाती है, उन्हें वोट दिया जाता है। क्या राजेंद्र शुक्ला संज्ञान में क्यों नहीं लिया अभी तक? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर विंध्या हॉस्पिटल के साथ क्या कार्रवाई हुई? और लगातार ये तीसरा ज्ञापन है लगातार दिया जा रहा है। तो जब प्रशासन जिला कार्रवाई नहीं करेगा, आने वाले समय में ये समाज का आक्रोश फूटेगा, तो ये कलेक्टर परिसर को हम लोग जाम भी करेंगे। अब ये बताइए, केवल अपना समाज की मांग कह रहे हैं कि सबकी मांग है, क्योंकि हाल ही में अबे बिहान अस्पताल में एक मुद्दा बा राम नरेश दुबे के, और इनकर अपना के प्रतिभा पटेल का नाम रहा, क्षमा कर, माधुरी पटेल उनका नाम रहा, उन्हों के साथ लगभग कमोबेश स्थिति है। तो यह काहे नहीं गोरख धंधा बंद हो रहा है, वजह का है इसमें? लगातार जितने, मैं तो कहना चाहता हूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में इस समय डॉक्टर हैं, उनके द्वारा हॉस्पिटल क्यों संचालित किए जा रहे हैं? और फिर राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा फीता काटा जा रहा है, उसका लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है लगातार? ये भी बंद होना चाहिए। या फिर आप बढ़ावा देना चाहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस को? क्योंकि ये बंद होना चाहिए। जनता का मुद्दे हुए, क्योंकि लगातार इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप एक नॉर्मल चीज़ इलाज करने के लिए इलाज होता नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, एक आदमी क्या हुआ कि पैर में चोट लगी, उस खत्म हो गया जाके, और वहाँ के लोग पिकनिक मना रहे हैं। हमने मुद्दा उठाया था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि राजेंद्र शुक्ला इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और आज हम लोग आज मुद्दे में बैठे हुए कि कलेक्टर मैडम जब तक आश्वासन नहीं देंगे, हम लोग जाने वाले नहीं आज यहाँ से।
चलिए तो कुल मिला के अपना जैसा कि देख रहे हैं कि लोगन के हाथन में वह तख्ती न्याय के इंतज़ार न्याय के मांग कर रही है। वजह यह कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा बेहतर व्यवस्था दे सरकारन के काम है, लेकिन वह शिक्षा स्वास्थ्य और व्यवस्था तीनों में दे में जब असफल होती तो जनता सड़कन में आवत ही। और मशहूर कवि धारी सिंह दिनकर के बड़ी खूबसूरत लाइन ही कि सिंहासन खाली करो देखो जनता आती है। तो जनता जब सड़कन में आवत थी तो यह में अपन आक्रोश व्यक्त करत थी। हालांकि अपना पचन के आरोप यह है कि तीन बे ज्ञापन दिन जा चुका है, लेकिन कोनो में के कार्यवाही नहीं है। तो सवाल यह उठत है कि का जनता का वह लेवल में आक्रोशित करे चाहते हैं कि आखिरकार कि जनता सड़क में आवे उग्र हो या यह व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़े। कहे कि जैसा कि एठे अपना देख रहे हैं, अब बाकी लोग किनारे जाए तो रास्ता खुल जाए आवाजाही जैसे सरकार रास्ता कुछ निकला का इनके 5 जन के लोगों प्रतिनिधिमंडल मिलने मैडम से मिलना है मिले तो क्या कलेक्टर मैडम यहाँ नहीं आ सकती है? नहीं, वो मीटिंग में बीसी में और अन्य काम में रहते हैं ना, तो 5 लोगों को प्रतिनिधि यही नियम है कि 5 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाके मिल सकते हैं मैडम से। चलिए तब का अपना जेल लागे 5 लोगों के साथ हम या तो कलेक्टर मैडम से मिलेंगे या और कोई होंगे तो फिर वो यहीं आए, क्योंकि हम सबसे मिल चुके हैं। पिछले बार भी गए थे 5 लोग हम लोग, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए वो सामूहिक रूप से मिलना चाहते हैं या सामूहिक रूप से कलेक्टर मैडम नहीं मिलना चाहती, तो इसका मतलब ये है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं। जब वो कलेक्टर मैडम यहाँ पे आएंगी या सब लोगों को वहाँ पे जाने देंगी मिलने के लिए सामूहिक रूप से, तब हम लोग ज्ञापन देंगे। या उनको नेताओं का दबाव होने के कारण वो कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। कारण ये है कि यहाँ रोज नई नई जो हॉस्पिटल खुल रही हैं, कहीं ना कहीं राजन शुक्ला जी का शेयर है और वो बढ़ावा देते हैं और यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। क्या प्रमाण है? या ये बताइए, अपना न्यूज रिपोर्ट आ रहा है कि उनके गृह जिला में यह समस्या अधिकतर हो रही, लगातार सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही और सरकारी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर नहीं आए का अपना पजन का जानकारी नहीं है, राजन शुक्ला जी का मंत्री जी का जानकारी में नहीं है कि यहाँ हमारे गृह जिला में का हो रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम के पद पाए लाग हैं, संवैधानिक दायित्व है। जब हम अपने जिला के ना सुधार पाओ तो हम अगले जिला में का सुधार करब? का अपना से उम्मीद की जाती है? अपना काहे के फेस डिप्टी सीएम अपना इस्तीफा दे दे जब जनता अपना की जिला में सुरक्षित नहीं है। तो मतलब ये बताइए, अबे हाल में अपना ये कहन कि उनका शेयर है हर प्राइवेट अस्पताल में, प्रमाण है कुछ? अगर शेयर ना हो तो काहे का नहीं फीता करते हैं, कार्रवाई न करते, संरक्षण काहे का देते हैं? आज ये बताइए 1.5 महीना के होगा ये घटना विंध्या हॉस्पिटल में हो गई, अबे 2-3 हॉस्पिटल में अबे बिहान हॉस्पिटल में आई, एक अबे अपोलो में आई है घटना, तो काहे कार्रवाई नहीं हो लगी? अगर उनका शेयर ना हो, कहाँ न कहाँ संरक्षण न प्राप्त हो, तो सगली प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्रवाई हो। सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है, बाहर से डॉक्टर बाहर से, आप क्या बाहर की दवाई ले सकते हैं और तुरंत बाहर के लिए मेडिकल में दवाई लिख देंगे, क्योंकि हर मेडिकलों से उनको शेयर जाता है और ये सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानते हैं कि अधिकारी भी जानते हैं। उसके बाद भी जनता को छुपाना चाहते हैं। जनता मांगने आती है तो उनको उल जुलूल बता देंगे कि 5 लोग प्रतिनिधिमंडल मिल लीजिए, हम कार्रवाई की जानकारी नहीं दे सकते हैं, हम संबंधित विभाग को कार्रवाई करके देती है। तो फिर आप क्यों आते हैं ज्ञापन लेने जब आप कार्रवाई की आपको जानकारी नहीं है? और हम लोग वही 2 महीने 3 महीने से आपको ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए तो यह देखिए बारिश हो रही है लेकिन आंदोलनकारी मौजूद हैं। वजह यह कि उनके मन में आक्रोश ये बात का लेके कि ज्ञापन तो दिन जाते हैं लेकिन उनमें कार्यवाही नहीं हो। और कई एक ठे गंभीर आरोप उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जो है राजन शुक्ला के द्वारा जो है के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये गंभीर आरोप ही कोनो एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पर, लेकिन अपना जैसा दिख रहे हैं कि लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, आक्रोशित हैं। वहीं थे जो है नायब तहसीलदार मौजूद हैं, वो लोगों का समझाइश दे रहे हैं, लेकिन एक गंभीर मुद्दा पर गंभीर बात अवश्य हो चाहिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,